ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 643 एंड क्वेश्चन इज़ एक 8 साल की बच्ची है हु इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, स्वेलिंग और स्वेलिंग के साथ साथ वो क्या बता रहे हैं, एक तो टंग उसकी स्वेल्ड है और दूसरा वो फेंट हो गई एज सुन एज शी टुक अ पीस ऑफ केक जिसमें नट्स थे। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है, वैसे तो वी ऑब्वियसली नो इट्स अ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, लेकिन कौन से वाला। तो इसको आप दो तरह से आ सकता है, टाइप नंबरिंग के हिसाब से और ऑनसेट के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। इट्स बेसिकली टाइप 1। टाइप 1 में हमारे पास क्या है, IgE इन्वॉल्व है, मास्ट सेल इन्वॉल्व है, ठीक है। और ये हमारे पास इमीडिएट ऑनसेट रखता है, ये फ़ौरन हमारे पास हो जाता है। हम इसको नंबरिंग में क्या बोलते हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। तो हम इस हिसाब से बता सकते हैं, इट्स इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्री रेडिकल सैम्पल ड्रग्स आर प्रोवाइडेड बाय द फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव। उसने फिजिशियन को दिए हैं, अब हमें ये कहाँ पे रखने चाहिए, व्हाट्स द राइट प्लेस टू कीप दैम। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ऐसे जो सैम्पल्स होते हैं उन पर लिखा होता है नॉट फॉर सेल, दिस आर ऑब्वियसली नॉट फॉर सेल। और हम कहाँ रखेंगे इनको, वी हैव टू कीप देम अवे फ्रॉम द ड्रग स्टोर या डॉक्टर्स ऑफिस या इन पेशेंट फार्मेसी। इन सारी जगहों से हम उसे अलग रखेंगे बिकॉज दिस इज़ नॉट टू बी सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स क्रॉनिक इन्फेक्शन। कौन से वाला वायरल इन्फेक्शन है जो हमारे पास क्रॉनिक इन्फेक्शन को शो कर रहा है। तो इसमें है इन्फेक्शंस जिनमें वायरस परसिस्ट करेगा विद इन होस्ट सेल एंड कंटिन्यूज टू रेप्लिकेट द वायरॉन्स। अब वैसे तो ये काफ़ी ऑब्वियस सी ऑप्शन है, बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। इन्फेक्शंस जिनमें होस्ट सेल की डेथ हो जाती है ड्यू टू इंटरफेरेंस विद नॉर्मल सेलुलर फंक्शन, वो कौन से वाले हैं। तो ये वाले जो है ना हमारे पास, जिनमें सेल डेथ हो रही है थ्रू लाइसिस या एपोप्टोसिस, इस तरह से जिसमें सेल डेथ हो रही है, वो हमारे पास ये शिंगल्स और इस टाइप के इन्फेक्शंस हैं। ये हमारे पास क्रॉनिक वाले नहीं हैं। इन्फेक्शंस इन विच देयर इज़ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और इमोटलाइजेशन ऑफ होस्ट सेल। कोई ऐसा इन्फेक्शन जिसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, जैसे हमारे पास मेलिग्नेंसी में प्रोलिफ्रेशन हो रही होती है, वो भी हमारे पास इसमें से क्रॉनिक वाले में से नहीं आ रहा। इन्फेक्शंस इन विच वायरस परसिस्ट विद इन होस्ट सेल बट न्यू वायरस आर नॉट सिंथेसाइज्ड, इनको हम बोलते हैं लेटेंट या नॉन प्रोडक्टिव इन्फेक्शंस। ये एक तरह से उन्होंने अपने आप को हाइड किया होता है। तो जो क्रॉनिक वाला है वो लास्ट वाला ऑप्शन बनेगा, दैट इज़ द इन्फेक्शन इन विच वायरस परसिस्ट्स विद इन द होस्ट सेल एंड कंटिन्यूज टू रेप्लिकेट। वो मौजूद भी है और मुसलसल अपनी रेप्लिकेशन भी कर रहा है। अ पेशेंट इज़ एडमिटेड टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। हॉस्पिटल स्टे में क्या हुआ कि द पेशेंट रिसीव्स diltiazem and was discharged on oral diltiazem plus his previous antihypertensive medication verapamil। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एक तो पहले ले रहा था, खुद से ले रहा था, पेशेंट ओन ड्रग का हिस्सा था वो, और जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुआ तब उसको दोबारा से एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन एरर रिडक्शन प्रोग्राम वुड मोस्ट लाइकली हैव हेल्प टू प्रिवेंट दिस डुप्लीकेशन ऑफ थेरेपी। ऐसा हम क्या करते जिसके थ्रू ये डुप्लीकेशन ऑफ थेरेपी रिड्यूस की जा सकती। बार कोडिंग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाली ड्रग कौन सी है, बट इट्स नॉट गोइंग टू टेल अस कि उसके पास पहले से कौन सी मेडिकेशन चल रही थी। इट्स अबाउट पेशेंट्स हिस्ट्री, वो हमें लेनी है। फिर और कौन सा इन्होंने कहा हुआ है, हाई रिस्क ड्रग प्रोटोकॉल। हाई रिस्क ड्रग प्रोटोकॉल भी हम अगर करते तो भी हम यही करते हैं ना कि जो करंटली हम मेडिकेशन दे रहे हैं उसका देख लें, उसकी राइट डोज है, राइट रूट है, पेशेंट को देना बनता है नहीं बनता, कितने रेट पे देना है, कैसे देना है, ये सब कुछ हम चेक कर लेते। स्टिल इट वाज नॉट गोइंग टू सी द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट कि वो पहले कौन सी मेडिकेशन ले रहा था। कंप्यूटराइज्ड फिजिशियन ऑर्डर एंट्री, ठीक है, वो उससे ऑर्डर एंट्री हो रही है, उससे करंट प्रोसीजर का पता लग रहा है और वो ऑब्वियसली उसको बनता है वो देना। इट्स द प्रॉपर इंडिकेशन कि उसको दिया जाता diltiazem। बट हमारे पास जो थर्ड के ऊपर दी हुई है, सी पे ऑप्शन दी हुई है, मेडिकल रिकन्सिलिएशन, ये वो चीज़ है जिसके थ्रू हमें एरर रिडक्शन करनी है। इस प्रोग्राम का क्या है कि आपने डाटा लेना है पेशेंट से और देखना है, उसको चेक करना है, उसको क्रॉस चेक करना है।
और आपने जब वो एंटर होएगा तब भी देखना उसकी हिस्ट्री लेते हुए कि कोई चीज़, कोई ऐसी मेडिकेशन जो डुप्लीकेशन ना हो, जिसके साथ इंटरेक्शन ना बनता हो, और जब आप उसको डिस्चार्ज करोगे आप उसे तब भी देखोगे। तो एक तरह से आप इसको रीचेक करोगे, रिकंसाइल करोगे। दिस इज़ मेडिकल रिकंसिलिएशन। देन वी हैव वोगन विलियम क्लासिफिकेशन में एंटीरिथमिक में प्रोकेनामाइड कौन से वाले में आती है? क्लास 1A में आती है। इसका मैंने एक वो निमोनिक टाइप भी शेयर किया हुआ है, तो उसको भी हम देख सकते हैं। मेरे पेज पे भी है और यूट्यूब पे भी है।